ये आज हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है और हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मान लो 0 लेवल से एकदम स्टार्ट करेंगे और 0 लेवल से हीरो लेवल तक पहुंचेंगे, मतलब बेसिक से एकदम एडवांस तक। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। आज हम सीखेंगे पूरा एक सेंटेंस में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो हम पहचानेंगे। ठीक है, देखो ये हमारा कोई भी एक सेंटेंस दिया हुआ है। अब इसमें से पहचानना ये है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा दिया है, हमारा वर्ब क्या है और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जैसे हम कोई भी एग्जांपल मान लें, जैसे माई फ्रेंड इज़ वॉचिंग टीवी। अब इसमें से हमें पहचानना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें जो सब्जेक्ट क्या है हमारा माई फ्रेंड। कैसे पता चला कि ये सब्जेक्ट है? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। ठीक है, काम करता है मतलब जो हमारा कर्ता होता है सेंटेंस में, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। एक खुद से एक इसमें क्वेश्चन पूछो कि माय फ्रेंड इज वॉचिंग टीवी, मतलब टीवी कौन देख रहा है? टीवी को कौन देख रहा है? तो जो टीवी देख रहा है, जिसके द्वारा टीवी देखा जा रहा है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। जो काम को कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यू आर राइटिंग ए लेटर। तुम एक पत्र लिख रहे हो। पत्र को कौन लिख रहा है? यू, तुम। जो पत्र लिख रहा है, जो काम को कर रहा है, वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब पहचानते कैसे हैं इसे? एक अगर नॉर्मली देखें, मतलब बेसिक सा फंडा है कि इसे पहचानते कैसे हैं। अफर्मेटिव में जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें पहचानेंगे कैसे? ज़्यादातर ऑलमोस्ट ये जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस देख लें अफर्मेटिव का, तो वो स्टार्टिंग में सबसे जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो किसी दूसरे या तीसरे पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो होते हैं। तो इसमें जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा वो भी हमारा दूसरे या तीसरे नंबर पे आएगा। कोई एग्जांपल ले लो, जैसे व्हाट इज़ योर नेम। तो हम किसी दूसरे तीसरे पर्सन से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी दूसरे या तीसरे नंबर पर ही आएगा। गॉट इट? अब हम देखें, सब्जेक्ट पहचानना आ गया ना। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं पता चल गया। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। अब देखें आगे, हम देखते हैं वर्ब। वर्ब कैसे पहचानते हैं? वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। हमेशा जो वर्ब है वो कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद। जैसे हमने जाना कि जो काम करता है, जो हमारा करता है वो कौन है? सब्जेक्ट है। लेकिन वो करता काम क्या कर रहा है? वो करता काम क्या कर रहा है? वो हमारा वर्ब है। ठीक है, जैसे हम देखें, आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? जो करता है मतलब कि मैं करता हूँ और मैं कर क्या रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। तो जो हमारा आई एम टीचिंग यू, जो टीचिंग है हमारा, ये टीचिंग क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, और जो टीचिंग से पहले आया, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये हूँ, एम जो आया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ये क्या करता है? जो हमारी मेन वर्ब होती है उसकी हेल्प करता है। ये वर्ब जो होती है मेन वर्ब की हेल्प करती है। हम किसी भी सेंटेंस में देखेंगे जो हमारा वर्ब होगा, वर्ब से पहले क्या आता है और वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब हमारा बीच में रहता है। वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद क्या आता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन देखो हमारी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे हमारा हुआ गो, कम, स्लीप, सिट, बाथ, क्राई, ट्राई, वीप। इन सब के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, कैसे? देखो, हम कोई भी एग्जांपल लें, वी आर गोइंग टू टेम्पल। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? वी हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब हमारी गोइंग। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है।
ऑब्जेक्ट हमें इसमें दिया ही नहीं है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इसमें नहीं है। तो ये जो हमारे सब जितने भी हमने वर्ड बताए, इनमें इनके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट का यूज़ हम नहीं करते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट होता है और एक को हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट मतलब होता है निर्जीव और इनडायरेक्ट मतलब होता है सजीव। ठीक है, जैसे माई मदर इज बीटिंग मी, मेरी माँ किसे मार रही है। हम क्वेश्चन पूछे मेरी माँ किसे मार रही है, तो मुझे, तो इसमें जो मी आया है, माई मदर इज बीटिंग मी, मेरी मदर मुझे मार रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा माई मदर सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, और मेन वर्ब जो है बीटिंग, और जो मी आया है, मी मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, जो कि हमारा हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। अब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। दो होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पहचान बताए, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान बताए, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे यू आर ए स्टूडेंट, जो हमारा ए स्टूडेंट है वो क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ये किसकी पहचान बता रहा है, सब्जेक्ट की, यू की पहचान बता रहा है ना। एक और देखें, राम इज ए डांसर, वो किसकी पहचान बता रहा है, राम की, कि राम क्या है, एक डांसर है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करें, जैसे दिया है माई फ्रेंड सेलेक्टेड हिम मॉनिटर ऑफ द क्लास। इस सेंटेंस में देखो, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना। और लेकिन ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर किसकी पहचान बता रहा है, हिम की, कि किसे मॉनिटर चुना गया क्लास का, हिम को, उसे, तो हिम की पहचान बता रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, मॉनिटर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस क्लास में हमने क्या सीख लिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन सभी चीज़ों को हमने पहचानना सीख लिया कि हम कैसे पहचानते हैं। तो ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।